विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान साथियों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आजकल प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी है। ऐसे में आप अपनी फसलों को शीतलहर से बचाने के उपयुक्त उपाय करें। साथ ही साथ हमारे वो किसान भाई जो मुर्गी पालन करते हैं, वो भी मुर्गियों में इस समय बर्ड फ्लू आने की संभावना है, तो आप समय पर इनमें टीकाकरण कराएं और दूसरे जो भी संभावित उपचार हो सकते हैं वो करें। और आइए अब देखते हैं आज आपके लिए क्या खास है। किसान साथियों, दुधारू पशुओं में अक्सर प्रजनन संबंधी समस्याएं आ जाती हैं, तो आप इनका निदान किस प्रकार से करें, ये देखने से पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की, मंडी भाव और कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। पौधों की वृद्धि में खाद और सिंचाई का है विशेष महत्व। किसानों को खरीफ सीजन में मिल सकता है खेती के लिए नैनो नाइट्रोजन। और मसालों का हब बनता जा रहा राजस्थान। चित्तौड़गढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान किसानों को रबी फसलों के रखरखाव, पौधों की वृद्धि में खाद और सिंचाई के महत्व के बारे में बताया गया। कृषक भारती कोऑपरेटिव सहकारी संस्था ने अपने अंगीकृत ग्राम समूह कार्यक्रम के अंतर्गत महिला किसानों और ग्रामीणों की आय बढ़ाने का एक कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विपणन कार्यालय से आए वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक देशराज विश्नोई, क्षेत्रीय प्रतिनिधि कृभको, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि पवन भादु ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर महिलाओं व किसानों सहित 60 सदस्यों ने हिस्सा लिया। विश्नोई ने बताया कि कृभको द्वारा समय समय पर किसानों, महिलाओं और ग्रामीण जीवन के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। नैनो नाइट्रोजन खेतों में यूरिया के स्थान पर जैविक रूप से बढ़वार का काम करेगा। साथ ही बार बार सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। एशिया की सबसे बड़ी किसानों की सहकारी संस्था इफ्को के ट्रायल में सफल साबित होने के बाद नैनो नाइट्रोजन इसी साल खेतों तक पहुंच सकती है। 3 साल ट्रायल के बाद फरवरी अंत तक सरकारी स्तर पर नैनो नाइट्रोजन के पेटेंट की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। सीकर स्थित इफ्को के क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी ने बताया कि पेटेंट की प्रक्रिया पूरी होते ही किसानों को खरीफ सीजन की खेती के लिए नैनो नाइट्रोजन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके लिए गुजरात में स्थित नैनो प्लांट में बड़े स्तर पर नैनो नाइट्रोजन तैयार किया जा रहा है। नैनो नाइट्रोजन का इस्तेमाल फसलों में यूरिया के स्थान पर अच्छी बढ़वार के लिए किया जाएगा। इससे रासायनिक खेती में भी कमी आएगी। नैनो नाइट्रोजन खेतों में यूरिया के स्थान पर जैविक रूप से बढ़वार का काम करेगा। इसका यूरिया की तरह किसान अनाज, फल, सब्जी आदि की फसलों में उपयोग कर सकेंगे। खास बात यह है कि फसल में नैनो खाद का इस्तेमाल करने से यूरिया के मुकाबले खर्चा भी कम आएगा। दूसरा लाभ यह भी होगा कि बार बार सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसानों को अन्य फसलों के मुकाबले मसाला खेती में रोग और कीट रसायनों पर कम खर्च करना पड़ता है। साथ ही अधिक सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इससे किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होता है। अजमेर के तबीजी स्थित राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर गोपाल लाल ने बताया कि राजस्थान और गुजरात को बीजीय मसालों का कटोरा कहा जाता है। देश में लगभग 17 लाख हेक्टेयर पर बीजीय मसालों की खेती की जाती है और 17 लाख टन उत्पादन हर वर्ष किया जाता है। मसालों की खेती से किसानों को परंपरागत खेती के मुकाबले लाभ भी अधिक होता है। किसानों को अन्य फसलों के मुकाबले मसाला खेती में रोग और कीट रसायन पर कम खर्च करना पड़ता है तथा पानी भी कम लगता है। भारत मसालों की भूमि के नाम से जाना जाता रहा है क्योंकि यह दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है।
विश्व भर में उगाए जाने वाले कुल 109 मसालों में से लगभग 60 से अधिक मसाले भारत में उत्पादित किए जाते हैं। इनमें से 22 मसालों की व्यापारिक दृष्टिकोण से खेती की जाती है। इनमें मुख्यतः मसाला फसलें काली मिर्च, इलायची, लौंग, मिर्ची, अदरक, हल्दी, लहसुन और बीजीय मसाले हैं। राजस्थान में धनिया, जीरा, सौंफ, विलायती सौंफ, मेथी, अजवाइन इत्यादि बहुतायत में होते हैं। भारतीय मसालों की विशेष सुगंध और औषधीय गुणों के कारण व्यापार में इनका विशेष महत्व रहता है। हमारे किसान भाइयों को अपनी जिंसों के उचित मूल्य का इंतजार हमेशा ही रहता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। आइए देखते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों में प्रमुख जिंसों के बाजार भाव। कोटा की मंडी में धनिया के भाव 5,600 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द के भाव 6,500 और कोटा की मंडी में सोयाबीन के भाव 4,550 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। जयपुर की मंडी में सरसों के भाव 5,700, जौ के भाव 1,250, बाजरा के भाव 1,400 और ज्वार के भाव जयपुर की मंडी में 1,500 रुपये प्रति क्विंटल रहे। सीकर की मंडी में सरसों के भाव 4,000, जौ के भाव 1,400 और चना के भाव सीकर की मंडी में 3,800 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। जोधपुर की मंडी में बाजरा के भाव 1,575 और मूंग के भाव 6,760 रुपये प्रति क्विंटल रहे। किसान भाइयों, प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है, साथ ही दिन व रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आइए इसी क्रम में देखते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार दिन में तेज धूप खिली रहेगी, कुछ क्षेत्रों में धुंध छाई रहेगी, हर घंटे हवा में नमी की मात्रा बदलती रहेगी। आइए देखते हैं प्रदेश के प्रमुख जिलों का आज का तापमान। जयपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। जोधपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। उदयपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस। अजमेर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। भरतपुर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस। और अंत में कोटा का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार।